for a big dose of fear. तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू जैज़ी उर्दू टेल्स। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल जैज़ी उर्दू टेल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुराए अर्ज पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जो खुशी और हैरत का बाइस हैं। जहां कुराए अर्ज पर खूबसूरत जगह मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जो पुर असरार और खौफनाक हैं, और वो जगह हकीकी दुनिया में मौजूद हैं। वो या तो कुदरती तौर पर खौफनाक हैं या कदीमी अलमनाक वाक़यात के बाद ऐसी हो चुकी हैं। ये कहानी जो अभी मैं आपको सुनाने लगा हूं, पाकिस्तान के मशहूर शहर में मौजूद शेखपुरा फोर्ट की है। शेखपुरा लाहौर से 35 किलोमीटर के फासले पर है, और उस फोर्ट में एक ज़माने में शहजादी रहा करती थी। लेकिन कदीम अरसा से यहाँ शहजादी के बाद वो हवेली किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रही। इलाका मकीनों का कहना है कि उस हवेली में आज भी कुछ साए घूमते फिरते नजर आते हैं, और कुछ का कहना है कि आज भी यहाँ शहजादियाँ रहती हैं। लेकिन अब वो हवेली खंडर बन चुकी है। शाम का वक्त था जब सूरज गुरूब हो रहा था। दिन के उजाले पर रात की स्याही हर तरफ फैल रही थी। रात में शहर शेखपुरा की रोशनियां बढ़ रही थीं। हर तरफ गाड़ियों का शोर और गहमा गहमी जारी थी। फोर्ट के सामने एक घर काफी अरसा से तामीर किया गया था, जहां आज उस घर के मकीनों ने रहाइश पजीर होना था। घर के मकीन घर को तरतीब देकर अब आराम फरमा रहे थे। अली, क्या तुमने ये सामने मौजूद फोर्ट की कहानियां सुनी हैं? ताबीन सवालिया लहजे में अली से बोल रही थी। नहीं, मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी, अली ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने वाकई सच में ऐसा कुछ नहीं सुना? लेकिन अली, मैंने सुना है कि यहाँ शहजादियां रहती हैं जो कभी कभार नजर भी आती हैं। ताबीन दोबारा बोली। क्या वाकई ये सच है? अगर ऐसा है तो मैं फिर जरूर इस फोर्ट का विजिट करना चाहूंगा, अली शरारती लहजे में बोला। उनकी अम्मी कब से उनको परखती निगाहों से देख रही थीं। वो बारीक बीनी से उनका मुशाहदा कर रही थीं। तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? नहीं अम्मी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह का सूरज सर पर आ चुका था। लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। नाश्ता करने के बाद ताबीन और अली आपस में बात कर रहे थे। अली, सामने जो फोर्ट है वो तुम्हें कुछ पुर असरार नहीं लगता? मैंने रात को फोर्ट में कुछ साए घूमते हुए देखे थे। अली ने कहा कि तुम फिर वही टॉपिक लेकर बैठ गई हो। मेरी बहन, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है, मेरा भी दिमाग खराब करोगी। शाम खाना खाने के बाद अली और ताबीन बाहर चहलकदमी के लिए निकल जाते हैं। चहलकदमी के बाद जब वो घर वापस आने लगते हैं तो वो उस फोर्ट के सामने से गुजर रहे होते हैं। अली ने कहा कि ताबीन, चलो इस फोर्ट के अंदर जाकर देखते हैं यहां कौन सी शहजादियां रहती हैं। अली, अभी शाम का वक्त है, इस टाइम इस फोर्ट में जाना मुनासिब नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अली और ताबीन उस फोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस वक्त वो फोर्ट एक अजायब घर का मंजर पेश कर रहा था। उस फोर्टनुमा हवेली की लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और छतों के बहुत से हिस्से गायब हो चुके थे। उस फोर्ट के दाखिली हिस्से चमगादड़ों का मस्कन बन चुके थे। जगह जगह जाले लटक रहे थे। बेशक वो अपने वक्त की शानदार हवेली रह चुकी थी, लेकिन अब वो किसी अजायब घर जैसी भयानक हो चुकी थी। उस फोर्ट के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। रात को डर और खौफ की वजह से कोई भी शख्स उस फोर्ट के अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता। पाकिस्तान में असेब ज़्यादा मकामात में से एक ये शेखपुरा फोर्ट भी है। अली जो सारी हवेली का जायजा ले रहा था और ताबीन उसके पीछे पीछे चल रही थी। एक कमरे का दरवाजा खोला जो एक अरसा बंद रहने की वजह से अजीब सी आवाज से खुला था। अली और ताबीन कमरे के दरमियान में खड़े थे। सामने पड़ी इंसानी खोपड़ियां उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ा चुकी थी। जिस दरवाजे से वो दाखिल हुए थे वो दरवाजा यकदम बंद हो गया था, जैसे वो दरवाजा किसी ने खुद बंद किया हो। अली ने तेजी से बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन नाकाम हो गया।
کوئی جادوئی طاقت دروازے کو جکڑے ہوئے تھی۔ پھر اچانک وہاں ایک جناتی شکل کی عورت نمودار ہوئی۔ تابین کو اپنے پیچھے جب کچھ محسوس ہوا تو وہ غیر ارادی طور پر گھومی تھی، لیکن پلٹ نہ سکی۔ علی جو دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جلدی سے مڑا۔ ایک جناتی عورت ان کی طرف دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ پنجوں کے بل سرکتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں خوف کے باعث کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جناتی عورت ان پر وار کرتی، فورٹ کے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پھر وہ دونوں دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازہ کھول کر وہ اس کمرے سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی بھیانک آواز میں کہکے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ عورت مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور اپنی بھیانک آواز میں کہکے بلند کرتی ہے۔ علی اور تابین نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ عورت اپنی خوفناک آواز میں کہہ رہی تھی، رک جاؤ، رک جاؤ، تم دونوں آج میرے مہمان ہو۔ علی اور تابین چیختے چلاتے ہوئے اس فورٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کی چیخو پکار سن کر آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تابین اور علی کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ خوف کے باعث وہ بمشکل کھڑے تھے، ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں۔ ان کی امی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر قاری صاحب کے پاس گئیں۔ قاری صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر ان پر دم کیا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ زندگی آہستہ آہستہ تسلسل پر آ چکی تھی اور علی جو ایسی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا تھا، علی کو بھی اس واقعہ کے بعد یقین ہو چکا تھا۔ اب وہ بھوت پریت کو صرف کہانیاں نہیں سمجھتا تھا، اسے یقین آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی یہ مخلوق اس کرہ ارض پر پائی جاتی ہے۔ یہ تو تھی آج کی سٹوری۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔